अब देखते हैं जब वस्तु हमारा कहां पे स्थित होगा कनकेव मिरर में, अनंत पर। ये थोड़ा समझने लायक है। अनंत पे जब हमारा कोई वस्तु होगा तो उसका रे डायग्राम कैसा बनेगा। मान लो कि अनंत पर कोई वस्तु है, कहीं पे भी वस्तु है, तो अनंत पे जब भी वस्तु होता है ना, ठीक है, तो तब जो किरण आती है ना वो समांतर किरण आती है। तब जो किरण आएगी वो कैसा होगी, समांतर होगी। ठीक है, अब वो समांतर किस प्रकार से होगी, कैसा होगी, कैसे आएगी, तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कनकेव मिरर तैयार करते हैं। ठीक है, कनकेव मिरर का रस्तित किए बाहरी सतह को हम लोग इस प्रकार से रस्तित कर दिया। ठीक है, रस्तित करने के बाद एक प्रिंसिपल एक्सिस को निकाला जो कि पॉइंट पी यहां पे बना, हमारा सी यहां पे बना, एफ यहां पे बना, है ना। अब अनंत पे कोई वस्तु है, अब अनंत पर है तो दैट मीन्स उसको वस्तु को ड्रॉ नहीं कर पाएंगे क्या, वस्तु को हम लोग ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो अब कैसा बनेगा इमेज, किस प्रकार से होगा इमेज। सबसे पहला इमेज जो आएगी किरण इस प्रकार से पोल पे आएगी, अनंत से आ रही है ना, देखो किरण कहां से आ रही है, अनंत से आ रही है ना, पोल पे आएगी। अब पोल पे जब कोई किरण आती है अनंत से, तो जितने का कोण बना के आती है उतने का कोण बना के है, जितने का कोण बना के आती है उतने का कोण बना के निकल जाती है। कोई दिक्कत, जितने का कोण बना के आएगी उतने का कोण बना के निकल जाएगी। अब इसके समांतर एक किरण इस बिंदु से लो जो ऐसा निकल जाएगी ना, इसके समांतर अनंत से आ रही ना बिंदु, तो हम इसको वक्रता केंद्र से तो ले नहीं सकते हैं, ऐसे पैरेलल तो ले नहीं सकते हैं। ये ऊपर कहीं दोनों समांतर किरण आ रही है जो आके कहां पे कट रही है, फोकस पे। कहां पे कट रही है, इमेज मेरा कहां पे बन रहा है, ध्यान से देख रहे हो, अनंत से आ रहे बिंदु। यहां पर अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, जैसे कि यहां पे मेरा इमेज बन गया ए डैश बी डैश, अनंत से आ रही है कोई बिंदु, मतलब कोई वस्तु मेरा कहां पे रखा हुआ है, अनंत पे रखा हुआ है, वहां से कोई किरण आ रही है, और ये दोनों किरण हमेशा जब भी अनंत से आएगी ना तो आपस में समांतर होगी, जो प्रावर्तन के बाद फोकस पे आके कटती है, जो प्रावर्तन के बाद फोकस पे आके कटती है। इस बिंदु को हम लोग फोकस कहते हैं ना, इस बिंदु को हम लोग फोकस कहते हैं, फोकस पे आके कटती है। तो फोकस पे आके कटी तो इमेज मेरा यहां पे बना। तो देखो इमेज कैसा बना, वास्तविक बना, दर्पण के आगे ही बना है तो वास्तविक बना, उल्टा है, वास्तविक है तो उल्टा बनेगा, वास्तविक है तो उल्टा बनेगा। और वस्तु के हिसाब से कैसा बनेगा, बहुत ही छोटा, छोटा नहीं सिर्फ बहुत ही छोटा। अनंत से आ रही है बिंदु, अगर हमारा प्रिंसिपल एक्सिस इधर दिख रहे है, इधर इधर प्रिंसिपल एक्सिस से मान के चलो, या ऐसे तो किरण आ रही है ऐसे, तो इमेज मेरा ऐसा बनेगा इतना बड़ा, यहां पे छोटू सा बना। तो हमारा इमेज अगर अनंत बिंदु पे कहीं स्थित होगा तो बहुत बड़ा होगा ना, अनंत पे तो इमेज मेरा बहुत बड़ा होगा, उसका इमेज कितना बन रहा है, छोटा, बहुत ही छोटा, छोटा नहीं बहुत छोटा। बात समझ में आ गई, यानी कि हमारा अब खत्म हो गया इमेज फॉर्मेशन एट डिफरेंट पॉइंट्स इन कनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन एट डिफरेंट पॉइंट्स इन कनकेव मिरर। हमारा प्रतिबिंब का विभिन्न बिंदुओं पे बनना, किस दर्पण में, अवतल दर्पण में। अब बात आती है उत्तल दर्पण की, जो हम नहीं बताएंगे, तुम लोग को करके आना है, तुम लोगों को करके आना है। मेनली 3 पॉइंट ही है ना, तुम लोग को करके आना है। कैसे करके आना है, रे डायग्राम बना के आना है। उत्तल दर्पण के हर एक पोजीशन पे रिफ्लेक्शन वाला रे डायग्राम दे रखे थे ना, सबके पास है ना, बता रखे है ना कि भाई उत्तल दर्पण में जब भी कन्वेक्स मिरर में हमारा इमेज का फॉर्मेशन, रे डायग्राम किस किस पॉइंट से आता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे निकलता है, ये सब चीज तुम्हारे पास है ना। तो कन्वेक्स मिरर पे एट अ डिफरेंट पॉइंट रख के तुम लोग को रे डायग्राम तैयार करके लाना, जो कि हम नहीं बताएंगे। और ये इतना तो पता है ना कि कन्वेक्स मिरर सभी का सभी प्रतिबिंब आभासी, काल्पनिक, यानी कि वर्चुअल इमेज बनेगी। अब वर्चुअल तो बात पता है ना, वास्तविक तब ना उल्टा, यहां तो वर्चुअल है, वर्चुअल है तो स्ट्रेट बनेगी, सीधा बनेगी इमेज। और किधर, दर्पण के पीछे, इतना तो पता है। सारा का सारा प्रतीत होने वाला सीन इसमें लगेगा। तुम लोग को बना के लाना है जिससे जितना हो सके,
मतलब जिसके समझ से जितना हो सके। अगर किसी से नहीं बना तो फिर हम बताएंगे रे डायग्राम, वैसे हमारे बुक्स वगैरह में नहीं दिया है, तो ये मत सोचना कि हम चोरी चपाटी करके कर लेंगे, वो तो हो नहीं पाएगा क्योंकि बुक्स में दिया ही नहीं है। ठीक है, और ये इमेज फॉर्मेशन इतने दिन क्लास चला है तो करना होएगा। बात समझ में आ गई ना? ठीक है, करके लाओगे तो हम कन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम छोड़ते हैं, तुम लोगों पे छोड़ते हैं। ज्यादा भारी नहीं है, बहुत ही इजी है। अगर हम कनकेव मिरर का बना सकते हैं तो कन्वेक्स का क्यों नहीं? कन्वेक्स का सारा रे डायग्राम मेरे पास है ना, सारा का सारा रे डायग्राम है मेरे पास कन्वेक्स मिरर का। किस पॉइंट से आएगी तो परावर्तन के बाद कैसे निकलेगी, फिर उसी का यूज करके हम रे डायग्राम तैयार करेंगे। ठीक है ना? यहां पे टेबल दे रखा ना अवतल दर्पण का, ऐसा करके चार्ट दे रखा। अब वो चार्ट पे वही चीज है जिसको हम डायग्राम के तौर पे बताएं। जब पी पे रहो तो इमेज कैसा बनेगा, तो क्या डायग्राम को याद करना जरूरी? रे डायग्राम को बना लो, रे डायग्राम को समझ लो, चार्ट को रटने का जरूरत ही नहीं। समझ में आ गया? आ गया सबको? अब दूसरी बात, कन्वेक्स मिरर का भी टेबल दिया जिसमें 3 ही पॉइंट दे रखा है ना, उस 3 ही पॉइंट को बना लेना बस, ज्यादा तुम लोग पे बर्डन देंगे भी नहीं। उस 3 ही पॉइंट को बना लेना, उस तीनों पॉइंट का क्या रे डायग्राम, किरण आरेख। समझ में आ गई बात? अवतल दर्पण का दे रखा है ना विभिन्न बिंदुओं पे बना प्रतिबिंब, उस प्रतिबिंब वहां पे किरण आरेख नहीं दे रखा, तुमको किरण आरेख बनाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट,